चाय पीने गए बाहर, वहां स्टॉल पर बैठे हुए 4 घंटा। इस सिगरेट में प्रोटीन है क्या? नहीं यार, तब काय पी रहे हो? जो तंबाकू खा रहा है वो मूर्छा में, जो 4 घंटे रील देख रहा है वो मूर्छा में। क्योंकि जो भी काम करो, एक चीज उसमें पता करो कि इस काम से मुझको क्या फायदा। जितने भी नशे हैं वो आज क्यों बढ़ रहे हैं? अगर कुछ छोड़ना है ना जीवन में, तो बस एक चीज छोड़नी है। इसीलिए अमिताभ बच्चन साहब एक एड में कहते हैं कि कष्ट में भी कुछ बात है। जय हिंद फ्रेंड्स। अगर कुछ छोड़ना है ना जीवन में, तो बस एक चीज छोड़नी है, मूर्छा। अब इंग्लिश में इसके लिए एक शब्द है फेंटनेस, बेहोशी। पर बेहोशी अलग चीज है। बेहोशी का मतलब आदमी की टक्कर हुई, बेहोश हो गया। बेहोशी काल से संबंधित है। मूर्छा में क्या होता है कि आंखें खुली हैं, आदमी को लगा है कि वो जग रहा है, पर वास्तविकता में वो आंतरिक स्तर पर निंद्रा में है। तो जो सिगरेट पी रहा है ना, वो मूर्छा में है। जो तंबाकू खा रहा है वो मूर्छा में है। जो 4 घंटे रील देख रहा है वो मूर्छा में। क्योंकि अगर उसकी मूर्छा टूटेगी तो उसे दिखाई पड़ेगा कि ये मैं कर क्या रहा हूं। तुम जो भी काम करो, एक चीज उसमें पता करो कि इस काम से मुझको क्या फायदा। इस सिगरेट में प्रोटीन है क्या? नहीं यार, तब काय पी रहे हो? एक फायदा गिनाओ सिगरेट का, गिना ही नहीं पाए। एक फायदा बताए। हमने कहा भाई हम साइंटिस्ट हैं, हम पता कर रहे हैं कि सिगरेट पीने से लंग्स कैंसर, बहुत सारे इस देश में साइंटिस्ट हैं, वो इसलिए पी रहे हैं क्योंकि वैज्ञानिक मानसिकता के लोग हैं। अब सिगरेट की पैकेट पे लिखा है सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो वो पता कर रहे हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक ये रीजन हो सकता है। सिगरेट क्या करती है? आपकी सांस को धीमा कर देती है। सिगरेट का जो फंडा है वो इतना प्यारा फंडा है सिगरेट का, वो एक तो आपके सांस को धीमा कर देती है, एक तो आपकी जो सांस है उसको धीमा कर देती है, और दूसरा, चूंकि आप जब धुआं निकालते हैं तो आपका कंसंट्रेशन धुएं पे होता है, तो कुछ समय के लिए आपको विचार विहीन कर देती है। और ये सांस का धीमा होना और विचार विहीन होना, ये दो चीज आपको रिलैक्स देता है। तो आपको लगता है कि सिगरेट से मजा मिल रहा है। सिगरेट एक कारक बन जाता है। मैंने कहा आपके विचार को धीमा कर देता है। बहुत सुकून से आप सिगरेट, बहुत रेयर केस में आपने देखा हो किसी को सिगरेट पी, ऐसे कोई नहीं पीता, आराम से सिगरेट का धुआं देख रहा है। सिगरेट दो काम करती है, एक तो सांस धीमा कर देगी और फिर आपका ध्यान धुएं पे, तो आप विचारहीन हो जाएंगे। इन दोनों की वजह से आपको रिलैक्समेंट मिल जाती है। इसलिए जो जितना स्ट्रेस में वो उतना चेन स्मोकर। ये सब इंडस्ट्रियां नाहक में खड़ी थोड़ी हुई। शराब थॉटलेस कर देती है, आदमी मूर्छा और गहन मूर्छा में चला जाता है। जितने भी नशे हैं वो आज क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि सबको थॉटलेस होना है, पागल हो रहा है आदमी। बड़ा प्यारा शब्द है मूर्छा। इसी मूर्छा से बाहर निकलने का नाम है ध्यान। अब सिगरेट पी रहे हैं, चलो मस्ती में पी रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मस्ती में कोई जहर क्यों पिएगा? तंबाकू खा रहे हैं, चलो ठीक है। रील देख रहे हैं 8 घंटा, अरे ठीक है यार, आधा घंटा देख लिया, 8 घंटा, 8 आवर्स। चाय पीने गए बाहर, वहां स्टॉल पर बैठे हुए 4 घंटा। फिर बेचैनी, क्योंकि काम नहीं हो रहा है। फिर बेचैनी, क्योंकि काम नहीं हो रहा, अपने को भुलाना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं तो अकेले हो गए, सोने लेटोगे। जब सोने लेटोगे तो अपने पास आओगे, अपने पास आओगे बेचैनी होगा, ज्यादा बेचैनी बढ़ जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा। यही तुम लोग के साथ हो रहा है। तुम अपने से भाग रहे हो, तुम लोग अपने से भाग रहे हो। कोई रास्ता ही नहीं है दोस्त, है ही नहीं दोस्त, कोई रास्ता ही नहीं है। मॉडर्न इंडिया मैंने रात में पढ़ाना शुरू किया 8 बजे से। मॉडर्न इंडिया की पूरी फ्री क्लास, सब पढ़ो,
मॉडर्न इंडिया की पूरी फ्री क्लास यूट्यूब पे चल रही है, 4-5 एपिसोड हो गए हैं। रात में 8 से 9:30 10 बजे तक उसको पढ़ो, उसी अवस्था में सोने चले जाओ, 4 बजे उठो। अब तुम चाहते हो कि मैं कुछ पा लूं, पाने के लिए तपस्या करना पड़ेगा, कोई रास्ता है ही नहीं। तुम चाहते हो मैं कुछ पा लूं, तो ये मूर्छा तोड़ना पड़ेगा। मूर्छा तोड़ने के लिए ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान आराम से होगा नहीं तो तपस्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा ना। और तपस्या के मतलब कष्ट, इस कष्ट के बिना परिवर्तन नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। इसीलिए अमिताभ बच्चन साहब एक एड में कहते हैं कि कष्ट में भी कुछ बात है, दर्द में भी कुछ बात है। यही बात है, दर्द आपको परिवर्तित कर रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप दर्द से भागो मत। क्या तोड़नी है? मूर्छा, मूर्छा तोड़ना है। मूर्छा कैसे टूटेगी? ध्यान से। ध्यान के साथ क्या करना है? तपस्या। तपस्या से क्या होगा? कष्ट होगा। कष्ट से क्या होगा? परिवर्तन होगा। कितने दिन? 6 महीने से 1 साल। अरे तो दे दो यार। ये सिद्धांत भगवान राम ने फॉलो किया, भगवान बन गए। श्री राम से प्रभु राम हो गए। आप श्री से ऑनरेबल हो जाओगे। कोई मित्र, कोई रास्ता है नहीं, कोई रास्ता है नहीं। कहीं आश्रम चले जाओ, नहीं घर कुछ से कर पा रहे हो, 20-22 दिन के लिए कहीं आश्रम चले आओ, कहीं ऑनलाइन कोर्स कर लो। सुबह में खैर योगा ध्यान करा ही रहा हूं, पर जागो यार। इसीलिए इस देश में आश्रम बनाए गए थे, ट्रेन करने के लिए, कि वहां जाओ, 21 दिन रहो, 30 दिन रहो, ट्रेन हो जाओ, फिर आओ साधना करो। एक बार आदत पड़ गई फिर तो कोई बात नहीं, आप साधना करो। आप में से बहुत सारे लोग इस बात की ट्राई कर रहे हो कि मैं बदल जाऊं, मैं बदल जाऊं, मैं बदल जाऊं, पर आप बदल नहीं पा रहे हो। बदलने के बजाय और उलझते चले जा रहे हो। और उलझते चले जा रहे हो, डिप्रेशन में चले जा रहे हो। अंधकार दिखाई पड़ रहा है चारों तरफ, कुछ बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, और आप परेशान हो। और मैं बताता हूं कुछ सूत्र आपको। इस पीड़ा में आपको क्या करना है? जैसे आप स्टूडेंट है, पढ़ने वाले, खड़े होकर पढ़िए, यही तपस्या है। मत बैठिए। अब ठंडक शुरू हो गई, अब आप क्या करेंगे? रजाई में घुस के पढ़ना चाहेंगे। रजाई में पढ़ाई होती है, मोजा जूता पैंट शर्ट कैप लगा के खड़े होकर पढ़िए। वो जो डाइस आती है जो क्लासों में रखी होती है, वो बनवा लीजिए 1,500-2 हजार रुपए का, खड़े होकर पढ़िए। जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए 4 घंटा सुबह पढ़ना है, तो उस 4 घंटा बहुत हल्का भोजन, बहुत हल्का नाश्ता, बहुत हल्का। अखवा चना तो बिल्कुल मत खाइए, बहुत भारी होता है अखवा चना। अखवा चना खा लिए, 4 गिलास दूध पी लिए, 16 अंडा खा लिए, बन मक्खन खा लिए। हल्का हल्का सा कुछ खा लीजिए, हल्का सा, पेट खाली भी ना रहे, हल्का सा कुछ खा लीजिए। 2 ब्रेड खा लिए, 2 रोटी, ब्रेड से अच्छा रोटी, 2 रोटी, 1 कप चाय, चाय वाली, नींबू और शहद वाली, नींबू गुड़ वाली, दूध डालना ही नहीं है, नींबू गुड़, काली मिर्च, अदरक, लेमन टी, 2 ब्रेड, पेट में कुछ चला गया। अब पेट में 2 ब्रेड, हल्की सी चाय, और फिर खड़े होकर 4 घंटा पढ़ रहे हैं। देखिए आपका 15 दिन में कितना परिवर्तन हो रहा है। संघर्ष मनुष्य के जीवन का आधार है, कोई नहीं बचेगा। तभी तो मैं आपसे बार बार कहता हूं बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ने की। जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कोई बचा ही नहीं। तो जब कोई नहीं बचा, भगवान राम नहीं बचे, भगवान कृष्ण नहीं बचे, मोहम्मद साहब नहीं बचे, जीसस क्राइस्ट नहीं बचे, गुरु नानक नहीं बचे, दादू नहीं बचे, नानक नहीं बचे, कोई नहीं बचा, आप कैसे बचोगे? आप बचना चाह रहे हो, बचोगे नहीं। तो साधना शुरू करो। आमंत्रण है आप सबको, मैं आमंत्रित करता हूं इस सद्पाथ पर आप सबको।
कि आप शुरू करिए अपने जीवन में, पर पीड़ा से मत भागिए, संघर्ष से मत भागिए। दो चीजों से मत भागिए, एक तो पीड़ा से मत भागिए और एक संघर्ष से मत भागिए। इन दोनों को मत भागिए, इन दोनों को गले लगा लीजिए। और एक समय ऐसा आएगा जब ये दोनों आनंद बन जाएंगे।